यही कारण हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। उनके महिलाओं को, उनके बच्चों को बाजार में भेड़ बकरियों की तरह बेचने लगे। लाखों हिंदुओं को मार काट के ट्रेन में लाद करके भेज दिया गया वहां से हिंदुस्तान के लिए। इस पर भी महात्मा गांधी कुछ नहीं बोले। आप गूगल कर लेना, आपको दर्जनों ऐसे लड़कियों का नाम मिल जाएगा जिनके साथ महात्मा गांधी नंगे होकर के सोते थे। 1% भी सपोर्ट नहीं किया हिंदुओं को महात्मा गांधी ने। देखिए, आजादी के बाद जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तब सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए बोल दिया गया था और वहाँ के हिंदुओं को भारत आने की इजाजत नहीं थी। इसलिए वहाँ के हिंदू वहीं पे रह गए और जितने भी यहाँ के मुसलमान थे वो जो भी जाने के लिए इच्छुक थे वो सारे पाकिस्तान में चले गए। वहाँ जाने के बाद हुआ ये कि जितने भी मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गए थे तो सारे मुसलमान वहाँ के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिए। जितने भी मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान में गए थे वो सारे हिंदुओं के ऊपर, पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने लगे और वहाँ उनको बलात्कार करने लगे, उनका रेप करने लगे, उनके महिलाओं को, उनके बच्चों को बाजार में भेड़ बकरियों की तरह बेचने लगे। जब पाकिस्तान में मुस्लिम हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे थे, उनका बलात्कार कर रहे थे, तब महात्मा गांधी का ये कहना था कि अगर कोई मुस्लिम हिंदू महिला का बलात्कार करता है तो उसे चुपचाप बलात्कार करवा लेना चाहिए, उसे विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसे विचार थे गांधी का। बात करें महात्मा गांधी की तो महात्मा गांधी ने कभी 1% भी हिंदुओं का भलाई नहीं चाहा। हमेशा मुस्लिम के पक्ष में रहा है महात्मा गांधी। कभी भी, आप कभी भी इतिहास उठा करके देख लो। यही कारण हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। हिंदू मुस्लिम का विवाद ही। वीडियो में आगे बताएंगे कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की थी, लेकिन फिलहाल अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। सबको ये बात भली भांति मालूम है कि नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या क्यों की गई, क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम में हमेशा मुस्लिम का पक्ष लेते थे और नाथूराम गोडसे एक हिंदू था, कट्टर हिंदू था, जिन्हें ये कभी बर्दाश्त नहीं हुआ कि महात्मा गांधी एक हिंदू होते हुए मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं और हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। हद पार तो तब हो गया नाथूराम गोडसे के लिए जब महात्मा गांधी ने पाकिस्तान और भारत का बंटवारा किया और पाकिस्तान को केवल मुस्लिम के लिए आरक्षित किया और उसके उपरांत भी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। उसके लिए धरना पर बैठ गए। इसीलिए नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, क्योंकि न रहेगा महात्मा गांधी, न देश का बंटवारा होगा और न ही हिंदू मुस्लिम का कभी लड़ाई होगा। लेकिन ये लड़ाई छिड़ चुका था, जंग सभी मुसलमानों के मन में पनप चुका था, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अंततः जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले गए तो वहां पर हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होने लगे। लाखों हिंदुओं को मार काट के ट्रेन में लाद करके भेज दिया गया वहां से हिंदुस्तान के लिए। इस पर भी महात्मा गांधी कुछ नहीं बोले। ये था महात्मा गांधी का रियलिटी, ये था महात्मा गांधी का सच्चाई। वो कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम को कभी दबाए। वो हमेशा यही चाहते थे कि मुसलमान हमेशा ऊपर रहे, सर्वोपरि रहे। 1% भी सपोर्ट नहीं किया हिंदुओं को महात्मा गांधी ने। और आज का भी जो गांधी परिवार है वो भी 1% भी हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करता है। पूरा का पूरा गांधी परिवार हमेशा से मुस्लिमवादी रहा है और रहेगा, कभी हिंदू के नहीं हो सकते हैं। फिलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। महात्मा गांधी इतने सेक्स के भूखे थे और इतने हौसी प्रकार के इंसान थे कि वो कुछ भी कर सकते थे अपने हवस को पूरा करने के लिए। अपने ही लोगों के साथ बहुत गंदी हरकतें की है महात्मा गांधी ने। ये शायद आपको नहीं मालूम होगा, बहुत ही डार्क रियलिटी है महात्मा गांधी के बारे में। आप गूगल कर लेना, आपको दर्जनों ऐसे लड़कियों का नाम मिल जाएगा जिनके साथ महात्मा गांधी नंगे होकर के सोते थे। और बहाना क्या बताते थे? शरीर को परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हम अपने संयम को परखना चाहते हैं कि कितना हद तक हमारा संयम है। आप किसी लड़की के साथ नंगा सो रहे हो और आपको संयम परखना है। फिलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं कि महात्मा गांधी कैसे हमेशा हिंदू का विरोध करते रहे और मुसलमानों के पक्ष में हमेशा खड़े रहते थे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद जब सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए तब वहाँ के हिंदू परिवारों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार करने लगे। वहाँ के हिंदू महिलाओं और हिंदू बेटियों के साथ रेप करने लगे, उनके साथ बलात्कार करने लगे और मार्केट में भेड़ बकरियों की तरह बेचने लगे। इस पर भी महात्मा गांधी ने चुप्पी साधी रही, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। और जब वहां से लाखों हिंदुओं का लाश भेजा गया था भारत ट्रेन पर लाद करके, उस समय भी महात्मा गांधी का एक भी बयान सामने नहीं आया था। उस पर बयान देने के बजाय महात्मा गांधी उन मुसलमानों को रोक रहे थे जो भारत छोड़ करके पाकिस्तान जाना चाहते थे, उनको रोकने में लगे हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया इसके खिलाफ, कुछ नहीं बोला उन्होंने भी। और हद पार तो तब हो गया जब महात्मा गांधी ने दिल्ली के एक मंदिर में जाकर के कुरान पढ़ ली और उसके प्रोटेस्ट में खड़े हुए लोगों को जेल भिजवा दिया। जब महात्मा गांधी ने कुरान पढ़ा मंदिर में तब एक महिला उठ करके खड़ी हुई और इसका विरोध की कि आप हमारे धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी का इस पर बयान था कि नहीं, ये हमारा धर्म है और हमारा धर्म यही सिखाता है कि हम किसी मंदिर में जाकर के, हिंदू मंदिर में जाकर के और कुरान पढ़ें।
इस पर उस महिला ने कहा कि आप किसी मस्जिद में जाकर के रामायण या फिर भगवत गीता का पाठ कर सकते हो। तब महात्मा गांधी ने बोला कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। मतलब महात्मा गांधी हिंदू थे, लेकिन उनके अंदर जो आत्मा थी वो मुस्लिम आत्मा थी। वो हमेशा मुसलमानों के हित में कार्य करते थे। मतलब मंदिर में वो कुरान पढ़ सकते थे, लेकिन मस्जिद में जाकर के रामायण या फिर भगवत गीता का पाठ करने में उनको धर्म याद आ जाता है। और इसके प्रोटेस्ट में जो भी लोग खड़े हुए थे, जितने भी लोग खड़े हुए थे, उनको पुलिस बुलवा करके और लाठीचार्ज करवाई और पा दिया हवालात में। ऐसे विचार रखने वाले थे महात्मा गांधी, और ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति को आज हिंदू अपना राष्ट्रपिता मान करके बैठा हुआ है। और बंटवारा होने के बावजूद जब सारे मुसलमान भारत छोड़ करके पाकिस्तान नहीं गए थे, जिनको रोक लिया था महात्मा गांधी ने, तब इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि जब तक सारे मुसलमान भारत छोड़ करके पाकिस्तान नहीं चले जाते हैं, तब तक ये बंटवारा अधूरा ही रहेगा। लेकिन उनकी बातों को भी नजरअंदाज कर दिया महात्मा गांधी ने। उनकी बातों का भी कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनके आंखों के ऊपर मुसलमानी पट्टी छाई हुई थी, मौलाना का पट्टी छाया हुआ था। उनको मुस्लिम के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जो भी करते थे मुस्लिम के हित में, चाहे वो करोड़ों हिंदुओं को बर्बाद करके 10 मुसलमानों को क्यों न बचाना हो जाए। वो कभी नहीं चाहते थे कि एक भी मुसलमान को कोई खरोच आए। और आज का भी जो गांधी परिवार है, वो भी ये कभी नहीं चाहता है कि एक भी मुसलमान हमारे किसी भी प्रकार का कष्ट झेलें। वो हमेशा हिंदुओं को दबाते रहे और हमेशा हिंदू दबते रहे, मूर्ख बने रहे हिंदू। यही चाहते हैं गांधी परिवार हमेशा से। जब पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, तब महात्मा गांधी का एक बयान आया था। इन्होंने कहा था कि कोई भी मुसलमान अगर हिंदू महिला का रेप करता है तो उन्हें करवा लेना चाहिए। उन्हें अपने प्रोटेस्ट में, अपने विरोध में खड़ा नहीं होना चाहिए, आवाज नहीं उठाना चाहिए। ये मानना था गांधी जैसे व्यक्ति का। और ऐसे व्यक्ति को हम आज राष्ट्रपिता का दर्जा दिए हुए हैं। इनको राष्ट्रपिता का दर्जा भी नहीं मिलता, लेकिन इनके जो काले कारनामे, इनके जो सेक्स रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट थे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट खत्म कर दिए गए, जला दिए गए, जिसके बदौलत इनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। बाकी इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।